तारीख़ में लिखा है कि अहल सीर ने कहा है कि जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल मदीना से बैतुल मुक़द्दस कर ली और सहाबा अकरम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने मुशरिकीन की हेज़ार सानी की वजह से मक्का मुकर्रम में क़याम पर कादर ना रहे तो उनको मदीना तैयब हिजरत इजाज़त फरमाई। और बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया कि मुझे हिजरत की जगह दिखाई गई और एक ज़मीन है जिसमें खजूर के दरख्त है। मेरा ख़याल हुआ कि ये जगह शायद यमन है। बाद में मालूम हुआ कि वह सेराब है। यानी उल्मा ने फरमाया कि अव्वल हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसा ही सिफत के साथ दिखाया गया जो मदीना पाक में और दूसरी जगहों में मुश्तरक थी। इसके बाद ऐसी सिफ़ात के साथ दिखाया गया जो मदीना मुनव्वरा के साथ मखसूस थी तो मुत्तकी हो गया। एक हदीस में आया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी मदीना की तरफ हिजरत की इजाज़त चाही। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ठहर जाओ, मुझे भी अनकरीब इजाज़त होने को है। तो यहाँ पर अब बुखारी शरीफ को पढ़ने से भी मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ मक्का शरीफ से निकलने का इरादा भी हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल में आया था। अल्लाह की इजाज़त का इंतज़ार कर रहे थे और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी वहाँ से पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करने की इजाज़त तलब की। तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला ठहरो, मुझे भी अनकरीब यानी अल्लाह ताला से इजाज़त होने को है। तो अल्लाह की तरफ से इजाज़त होगा तो दोनों चलेंगे। एक किस्सा आपको क़ससुल अंबिया पढ़ने से भी बहुत सी बातें मालूम हो जाएगी कि पीछे कितनी दबी हुई है। यानी गारे हीरे में वो लोग को रहना। अरे देखो, गारे हीरा और गारे सूर दो नाम हैं। गारे हीरा वो है जो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने मक्का से लेकर मदीना शरीफ को जाते वक्त तो बीच में जो कुरैश के लोगों ने उनको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए पीछा किया तो उन्होंने गारे हीरे में छुप गए। वहाँ पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो एक कुरैश के लोग अपने पैरों की तरफ देखते तो हमारा क्या होगा। उस टाइम पर हूबहू पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जवाब दिया जो मूसा अलैहिस्सलाम ने समुंदर के पास में बनी इसराइल से जवाब दिया था कि आप डरो मत, हमारे साथ अल्लाह है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब फ़िरौन पीछे है और सामने समुंदर, लाल समुंदर है, तो बनी इसराइल ने कहा दे कि हम फंस गए, ये तो समुंदर है, पीछे वो काफिर पड़ा हुआ है। तो उस टाइम पर मूसा अलैहिस्सलाम ने वही जवाब दिया कि आप डरो मत, हमारे साथ अल्लाह है। समझ में आ गया। इसके पीछे जो बहुत दबी हुई कहानी है आपको और भी क़ससुल अंबिया पढ़ने से और बुखारी शरीफ को पढ़ने से भी मालूम हो जाएगा कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना जाते वक्त तो जो हालत पेश आई थी। ठीक है, अल्लाह ताला सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और ख़ास करके मुसलमानों को दीन के इल्म सीखने की शौक़ पैदा हो और आमाल की भी शौक़ पैदा हो। आमीन।